फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसमें यदि आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या बड्स ड्रॉप हो रही हैं, बड्स बनती ही नहीं हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र से ख़त्म हो जाएंगी। पौधा हरा भरा घना बनेगा, क्योंकि मैं जो फर्टिलाइज़र बना रही हूँ वो 2 चीज़ों की मदद से बनाऊँगी। और इनसे यदि फ़ायदे की बात करें तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाएगा, क्योंकि सबसे पहले यदि किसी फर्टिलाइज़र का फ़ायदा हमें अपने प्लांट को देना है तो उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि मिट्टी का पीएच गड़बड़ है, मिट्टी सही नहीं है, तो हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे वह प्लांट में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो इस फर्टिलाइज़र की मदद से आप अपने प्लांट की सॉइल का पीएच बैलेंस कर सकते हैं, उसको उपजाऊ बना सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा इसका फ़ायदा है, ये फर्टिलाइज़र फॉस्फोरस रिच है। फॉस्फोरस हमारे प्लांट की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है, पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाता है। पौधे में यदि फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए मदद करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस प्लांट के लिए मुख्य पोषक तत्व होते हैं और इनकी कमी से पौधे का ग्रोथ कर पाना मुश्किल है। अभी मार्च के महीने में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, आगे आने वाली गर्मियों में प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट लगातार फूल देते रहेंगे। क्योंकि यदि हम अभी अपने प्लांट में इस तरह के पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं तो प्लांट में ग्रोथ कम हो जाएगी। जब प्लांट की ग्रोथ रुकी रहेगी तो प्लांट में फिर फूल नहीं आएंगे। ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे या फलों वाले पौधे। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले कुछ आपको सावधानियाँ भी ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं यदि उसे सही तरीके से और सही क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अभी गर्मियां शुरू हो गई हैं और अच्छी धूप पड़ने लगी है, इसलिए आप ध्यान रखें फर्टिलाइज़र को आपको सुबह या शाम के वक्त डालना है। एकदम तेज़ धूप में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। दूसरी ज़रूरी बात, जितनी भी मैं मात्रा बता रही हूँ बस उतनी ही मात्रा आपको यूज़ करनी है। यदि आप ज़्यादा मात्रा यूज़ करते हैं तो वह भी प्लांट को नुकसान पहुँचाएगी। आप यदि चाहते हैं आपका मोगरा प्लांट पूरी गर्मियों फ्लावरिंग करता रहे तो इसे आप मोगरा प्लांट में भी डालें। ये देखिए, मोगरा प्लांट में छोटी छोटी बड्स बनना शुरू हो गई हैं, तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यदि ये फर्टिलाइज़र आप अभी डालते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले यूज़ करना है आपको पानी। मैंने 1 लीटर पानी लिया है और मैं जितनी क्वांटिटी बता रही हूँ वो 1 लीटर पानी के लिए ही बताऊँगी। इसके बाद मैं इसे डाइल्यूट नहीं करूँगी। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं और पानी कम लेते हैं तो फिर आपको डाइल्यूट करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें यूज़ करूँगी ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। चाय पत्ती धोने और सुखाने के बाद ही यूज़ करें, क्योंकि जब भी हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती जो बचती है उसमें कुछ मात्रा में शक्कर या फिर दूध के अंश रगे रह जाते हैं, जिससे प्लांट में फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है, तो 1 लीटर पानी के लिए मैं 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले रही हूँ। इस चाय पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है। एसिडिक सॉइल में बहुत अच्छे प्लांट ग्रोथ करते हैं और फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं। इसके बाद मैं जो दूसरी चीज़ लूँगी ये DAP के दाने, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका नाम है, और आपने इसको अपने प्लांट्स में यूज़ भी किया होगा। हम तो यूँ ही DAP के दाने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से लिक्विड फॉर्म में से यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि प्लांट में बहुत तेज़ी से असर करेंगे और पौधा जल्दी ग्रोथ करेगा और फूल भी जल्दी आने लगेंगे। लेकिन DAP के दाने डालते समय इस बात का आप ध्यान रखें, बिल्कुल ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये प्लांट को ख़राब कर सकता है। मैं ये 1 लीटर पानी 2 प्लांट के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 10 से 12 दाने ये DAP के लिए हैं। इससे ज़्यादा दाने यूज़ नहीं करने हैं। पॉट की साइज़ के हिसाब से ही आपको दानों का यूज़ करना है। जितने इंच का पॉट है उसी हिसाब से आप दाने ले सकते हैं। तो मैं ये 10 से 12 दाने इस पानी में डाल देती हूँ। इसके बाद हमें इसे 1 दिन के लिए ढककर रख देना है, जिससे ये DAP के दाने अच्छी तरह से इस पानी में घुल जाएंगे। तो मैं इसे 1 दिन के लिए रखूँगी। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसे हमें अब छान लेना है। मैं इसे पहले ही बोला है कि डाइल्यूट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने उतनी ही क्वांटिटी यूज़ की है जितनी प्लांट के लिए ज़रूरत है। तो इस तरह से छानकर हमें हमारे प्लांट्स की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। महीने में 1 बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें और तेज़ धूप में ना डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी फर्टिलाइज़र बनाएं। थैंक यू।